हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको नंबर सिस्टम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस चैप्टर का जो स्क्रीन पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप नोट्स भी बना सके। लेकिन मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताऊं पढ़ने का, तो आप मेरे साथ ही नोट्स बनाएंगे तो आपको उसका कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप नोट्स करते जाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चूंकि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ठीक है, इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। अब इसका नाम है, जब नंबर है तो इसका मतलब ये है कि हमको इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? नंबर्स के बारे में। नंबर का जो सिस्टम है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो का स्टार्ट जो है नंबरों के साथ ही करते हैं। खैर, आप लोग क्लास 9th में आ चुके हैं। चूंकि आप लोग क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 6, 7, 8 में नंबर्स के बारे में पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की। किसकी बात करेंगे भाई? नेचुरल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो क्या होता है नेचुरल नंबर, इसको पहले हम लोग समझते हैं। इसका डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछते तो आप बता सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते रहिए नेचुरल नंबर। देखिए, काउंटिंग नंबर्स मतलब कि वे संख्याएं जो काउंट करने में इस्तेमाल होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए, काउंट कहाँ से किया जाएगा। ठीक है, अब काउंटिंग की स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम है। ठीक, अब इस क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं। ये सब बच्चे मान लीजिए बैठे हुए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। अब हम आपको बोलते हैं कि जाओ बाबू इसमें काउंट करो कितने बच्चे हैं। तो जब आप आएंगे यहाँ पे तो काउंटिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं ना कि आप कहेंगे कि 10 20 30 40 50 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। आप जब भी काउंटिंग की स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। कहाँ से करेंगे भाई? 1 से करेंगे। तो काउंटिंग जो नेचुरल नंबर्स का स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 1 से होता है। तो 1 2 3 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब है कि जो नेचुरल नंबर का स्टार्ट होता है 1 से और इनफाइनाइट तक जाता है। अगर इसमें एक चीज और हो गई कि अगर कोई पूछे आपसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा नेचुरल नंबर वो कौन सा हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 1। क्या होगा? 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आप ये समझ गए। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो संख्याएं काउंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरे नंबर जो के बारे में बात करते हैं वो है होल नंबर। कौन सा है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखिए इसका डिफिनीशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर along with zero are called
होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर कहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, 1, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर इसमें इसके सेट में, सेट का मतलब एक ग्रुपिंग है, ठीक है। सेट का जो आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो सेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब इसके सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में हम लोग जीरो को भी शामिल कर लें। किसको शामिल कर लें, जीरो को। तो अब इस सेट किसका बन गया भाई, नेचुरल सॉरी होल नंबर का सेट बन गया। किसका बन गया, होल नंबर का। नेचुरल नंबर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, किससे करते हैं, एन से। और होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को। तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आपका होल नंबर को। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट 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 होल नंबर, कोई आपसे पूछ दे होल नंबर, अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर कोई आपसे पूछे तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा आपका, जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जीरो नेचुरल नंबर है, तो जीरो जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। कैसे, देखिए, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और जो होल नंबर में आपका जीरो आता है, तो जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ये होल नंबर है। ये दोनों नंबर्स के बारे में आप समझ गए। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटीजर की। किसकी बात करेंगे भाई, इंटीजर की। चलिए अब इंटीजर की बात करते हैं। इस वाले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। इस वाले पेज, इसे यहीं पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सब वही सब पढ़ाया गया है इसके बारे में, जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करा, डिनोटेड बाय द सिंबल डब्ल्यू। नेचुरल नंबर, वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय सिंबल एन, ठीक है। वो सब चीज़ें जो मैं भी आपको बताया वो यहाँ पे सब लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईलाइट में कर दे रहा हूँ सबको। यहाँ पे नंबर जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हम लोग एन से, होल नंबर का जो सेट होता है उसको किससे, हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाईलाइट कर दे रहे हैं। आप लोग पीडीएफ से भी अच्छे से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर भी सारा कंटेंट है और इस साइड भी है। अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर की। किसकी बात करेंगे भाई, इंटीजर की। इंटीजर, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर के बारे में पहले समझ लेते हैं, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, द सेट ऑफ होल नंबर along with numbers along with their negative number is called, are called इंटीजर, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर होल नंबर के सेट में उसके नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लेंगे तो वो जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे इंटीजर, ठीक है। अब होल नंबर क्या कहां से आपका स्टार्ट हो रहा था, वो हो रहा था जीरो से। तो जीरो, कलर चेंज करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सब आपका होल नंबर था, ठीक है। डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर इसमें हम लोग किसको शामिल कर लेते हैं भैया, इसके नेगेटिव, मतलब बाबू की 1 का क्या होगा, -1 होगा, 2 का -2 हो जाएगा इसका नेगेटिव, 3 का -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इस तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये जो सेट बन गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग भैया इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इंटीजर, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे दो चीजें हैं इसमें, एक प्लस वाले इंटीजर होते हैं, एक तो माइनस वाला इंटीजर होता है। एक प्लस वाला होता है और एक कौन सा होता है, माइनस वाला। तो जो ये प्लस वाला इंटीजर होता है, ये वाला,
इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और जो ये माइनस वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग भैया? इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव। अगर बात की जाए रिप्रेजेंटेशन की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को आई से, आई प्लस से वैसे करते हैं। ठीक है, और इसको आई माइनस से, आई माइनस से। ठीक है, अगर इंटीजर की बात करें तो इसको हम लोग आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में जेड से भी लिखा होगा, जेड प्लस जेड माइनस हो सकता है। देखें इसमें क्या लिखा है, इसमें जेड लिखा हुआ है। चलिए हम भी तब जेड कर देना इसको, इसको जेड प्लस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं इसको जेड, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, लिखा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल जेड। इसको हम सिंबल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप जो है इंटीजर को भी समझ गए कि इंटीजर क्या होता है। होल नंबर के अगर सेट में हम लोग उसके नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लेंगे तो बन जाएगा आपका इंटीजर। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, हाँ मुझे लग रहा है समझ में आ रही है आपको बातें। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 7 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, आप तो बोलेंगे हाँ 7 इंटीजर है। 7 क्या है? 7 जो है आपका इंटीजर है। 7 क्या है भैया? इंटीजर है। -8 ये भी इंटीजर है। क्यों? क्योंकि देखिए 7 जो है इसमें पॉजिटिव वाले में आ जाएगा, माइनस जो है 8 इस वाले में आ जाएगा। मतलब माइनस रहे चाहे प्लस रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर क्या होंगे? सब इंटीजर होंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इंटीजर पढ़ लिए, अब नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, इंटीजर पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है मेरे भाई? रेशनल नंबर। ठीक, अब हमारी हेडिंग रहेगी रेशनल नंबर, आप भी साथ में लिखते रहिए। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर उसको पहले समझते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर को समझते हैं। क्या होता है कि अ नंबर which can retain in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ठीक है, ये राइज का डेफिनेशन। अब इसको अच्छे समझते हैं। लिखा है कि नंबर विच कैन रिटेन, वे संख्याएं जिसको हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q, P अपान Q के रूप में। P अपान Q के रूप में लिखने का मतलब है कि किसी भी नंबर को जिनको हम लोग बटे के रूप में लिख सकें उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ऊपर और नीचे वाला मतलब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, P और Q क्या है? वही ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान आपको क्या रखना है कि उसके जो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 7/9। क्या एग्जाम्पल में 7/9, तो 7 भी इंटीजर है, ये भी क्या है? इंटीजर है। और 9 भी क्या है? आपका इंटीजर है। जेड लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या है? इंटीजर है। दोनों इंटीजर है, नीचे जीरो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर हो गया। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जीरो ले लीजिए। जीरो, अब देखिए जीरो हो चाहे कोई नंबर हो, ठीक है, इसको पहले रुकिए। मान लीजिए मैं 5 लेता हूँ। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि 5 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या कि 5/1, 5/1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है।
तो रेशनल नंबर में 5 जो है इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 5 भी आपका क्या है, इंटीजर है, और 1 भी आपका इंटीजर है, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब आपका 7 हो गया, 9 हो गया, -8 मान लीजिए, -8 है, -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -8 अपान में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो -8 अपान 1 करेंगे तो फिर काटेंगे तो वही -8 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। रूट वाले नंबर ले लीजिए, रूट में जितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि रूट 4 की वैल्यू आती है 2, मतलब रूट 4 जो है आपका रेशनल नंबर है। रूट 9 हो गया, रूट 16 हो गया, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। अगर कुछ ऐसा आ जाता है जिसका रूट में वैल्यू नहीं निकलती, जैसे रूट 20, तो ये रेशनल नंबर आपका नहीं है। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आई आपको? पाई भी रेशनल नंबर नहीं होता है, पाई जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है, इसको भी रेशनल नंबर, ये जो है पाई ई रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिटा दे रहे हैं। आप इतना एग्जाम्पल काफ़ी, इतना तो बहुत है एग्जाम्पल, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर भी समझ गए। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकें, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद और आगे चलिए, अब और समझते हैं आगे। नेक्स्ट कुछ चीज़ ऐसा ना हो कि छूटे ना। रेशनल नंबर हो गया, अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हेडिंग अब रहेगी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, इसको समझते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने से पहले हम एक आपसे सवाल पूछते हैं। क्या पूछेंगे आपसे? एक सवाल, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1/2 बड़ा है कि 3/6 बड़ा है। ठीक है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो अक्सर एक क्वेश्चन में बच्चों से पूछ दिया करता हूँ, और बच्चे 90% केस में बताते हैं कि 3/6 बड़ा है। क्यों बड़ा है? वो नंबर देख के बताते हैं कि 3 बड़ा, 6 बड़ा, तो दोनों इससे बड़ा ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 1/2 है और 3/6 है। अगर 3/6 को 3 से काटे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या हो गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों चीजें क्या है, आपकी बराबर हैं। क्या चीजें दोनों है आपकी बराबर हैं। ठीक है, तो 1/2 बोले चाहे 3/6, ये दोनों रेशनल नंबर क्या थे, आपके बराबर थे। अगर दो रेशनल नंबर बराबर होते हैं, जैसे अब 4/8 ले लीजिए और 3/6, चलिए 4/8 और 3/6, अगर कोई पूछे आपसे कि ये दोनों क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, तो आप क्या करिएगा, इनको काट के चेक कर सकते हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म हमको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन हम बताया नहीं है, तो हम आपको समझा दें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 20/25 है, तो अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो इसको तब तक काटेंगे जब तक कि ये कटता रहेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उतना आपके दिमाग में बातें नहीं जाएंगी, बस इसको एकदम काट लीजिएगा कि काट पीट के एकदम छोटा कर दें इसको। ठीक, तो ऐसा नंबर खोजेंगे जिससे इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कटे। 5 से कटेगा 5 चौका 20, 5 पचे 25। अगर क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 और 5 दोनों काट दे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 5 दोनों काटे, तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, कोई बड़ी टॉपिक नहीं थी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर ये थोड़ा सा है, इस पे क्वेश्चन भी है 1.1 में। देखिए, अगर हमको चेक करना है ना कि ये रेशनल नंबर जो दोनों हैं इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस 6 का मल्टीप्लाई इस 4 में कर लीजिए, 6 चौका 24, 24 हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिए, 8 3 जा 24। देखिए दोनों क्या हो गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ 24 आ रहा है, मतलब है कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट। अगर मान लीजिए एक और रेशनल नंबर लेते हैं 3/7, और कोई ले लेते हैं
यहाँ पे क्या रखें, चलिए कुछ भी लिख सकते हैं, 5/4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 12 और 7 5 जा 35। अब बताइए आप कि क्या ये दोनों रेशनल नंबर जो हैं इक्विवेलेंट हैं? आप बताएंगे कि नहीं? क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आप बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पे 12 आया है और यहाँ पे 35 आया है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर आते तो हम इक्विवेलेंट इसको मान लेते, क्या करते, इसको इक्विवेलेंट मानते हैं। और भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 6/18 और यहाँ पे लिखा है 2/6, ठीक है। अब देखिए इसको हम पूछेंगे कि बताइए इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो आप करेंगे इसका 6 का मल्टीप्लाई 6 में, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 6 36 हो जाएगा। और 18 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आप फिर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इतना कर लेंगे तो आप बोलेंगे कि ये सर जो है इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है, 36 सेम आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं है। अगर कोई आपसे इसका डिफिनीशन पूछे तो आप बोल सकते हैं कि टू रेशनल नंबर numbers said to be equivalent if their value is same। अगर दो रेशनल नंबर हैं, अगर उनकी वैल्यू सेम आती है या उनकी वैल्यू सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। अब इतना बताने के बाद आप तो, मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये हो गया खत्म। देखिए कितना बता दिया आपको, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर, इसके बाद रेशनल नंबर, इसके बाद इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। एक बात और बता दूं, एक चीज और है कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या, तो वो सवाल आएगा तो उसमें बता देंगे, ठीक है। क्योंकि उस पर सवाल दिया है तो उसमें कोई दिक्कत तब होगी नहीं। सवाल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है। अब आइए नीचे एक्सरसाइज पे। अब कुछ इसमें बताने लायक है नहीं कि हम बताएं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। अब आज इसको सॉल्व करेंगे पूरा, इस एक्सरसाइज को 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा जूमिंग आउट हो सकता है क्या? वो तो जा रहा है। चलिए हाँ सही है, थोड़ा सा छोटा कर लें, 1 मिनट। एक, हाँ अब सही है, सही दिखेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बोला था कि इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहां पर P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताऊं, 0 है, इसको 0/1 तो लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं। अब 0 भी आपका इंटीजर हो गया, 0 भी क्या हो गया, इंटीजर, और 1 भी क्या हो गया, इंटीजर, और नीचे जो है 0 है भी नहीं। इसका मतलब है कि 0 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला वाला को आप इसका क्या लिख सकते हैं, पहला वाला का सॉल्यूशन कि S0 इज अ रेशनल नंबर S0 is a rational number. We can write
it in the form of P अपान Q। जीरो को हम लोग P अपान Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है आपका भैया, रेशनल नंबर 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। यार गड़बड़ हो गया क्या? हाँ अब सही है, सही हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि राइट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर लिखना है। देखिए अब इसी को हम बताने वाले थे, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 3 एंड 4 के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर लिखना है, 6 रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करिए भैया, 3 को लिख सकते हैं 3/1, ठीक है, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 4/1, 4/1। देखिए नीचे डिनोमिनेटर बराबर है, इसमें इस केस में क्या किया जाएगा कि ऊपर नीचे आप करिए कि 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पूछा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ज़्यादा थोड़ा सा, ठीक है। आप 10 से भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आपका आएगा आंसर सही। एक बात मैं आपको बता दूं कि दो नंबरों के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ठीक है। आप कहीं पे हम लिख देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। सेम 4 के केस में भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। तो इसके बीच में 6 रेशनल नंबर बोला था, तो लिख दीजिए 6 रेशनल नंबर कौन कौन हो जाएगा, 6 रेशनल नंबर कौन कौन हो जाएगा। अब 21/7 और 28/7 के बीच में नंबर कौन कौन आएगा, 21 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये 6 रेशनल नंबर निकल गया। आप हो सकते हैं आंसर देखेंगे एनसीईआरटी का तो उसमें आंसर कुछ दूसरा दिया होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब ये बात भी आप समझ गए, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 3 क्या बोल रहा है, 3 बोला कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बताइए बिटवीन 3/5, 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। तीसरा 3/5 और कितना लिखा था, 4/5। थोड़ा यहीं पे मैं नोट कर लूँ ताकि सही रहे, ठीक है। 3/5 यहाँ पे 5 रहेगा। अब इस केस में देखिए डिनोमिनेटर हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों बराबर बराबर है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो इसको बराबर करना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप पिछले क्लास में 8 6 7 8 में पढ़ते हुए ही आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसा बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो अब देखिए 3/5, अब ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रेशनल नंबर बोला था, पूछा था हम लोगों से, थोड़ा उसको भी एक बार देखें। पूछा था हमसे
5 रेशनल नंबर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 4/5 में भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ठीक है, अब इसके बीच में रेशनल नंबर लिख लीजिए। 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, अब 4 वाले पे आ जाइए। 4 वाला क्या बोला, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, मतलब कि बताना है कि क्या जो लिखा गया स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए। तो पहला इसमें है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितनी भी सभी नेचुरल नंबर्स होती हैं वो सब होल नंबर भी होती हैं। ये क्या सही है, तो जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर वाले में के सेट में भी आता है। ठीक है, ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि जो होल नंबर का सेट होता है उसमें नेचुरल नंबर होता है। तो रीजन क्या लिख सकते हैं आप, द सेट ऑफ होल नंबर कंसिस्ट नेचुरल नंबर। आप इसको लिख लीजिएगा, जगह यहाँ पे कमें तो क्या लिखूं। ठीक है, चलिए लिख दे रहा हूं, द सेट ऑफ होल नंबर कंसिस्ट नेचुरल नंबर। क्योंकि होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर होता ही आपको पता है, तो ये पहला बात हो गया। इसमें दूसरा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जितनी इंटीजर है सब होल नंबर है, सारी इंटीजर होल नंबर है। तो ये आपका फॉल्स है। क्या भैया, फॉल्स। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है। जो जैसे मान लीजिए कि -7 जो है, ये दूसरा, इसमें दूसरा वाला हम बता रहे हैं, -7 जो है ये आपका इंटीजर है, लेकिन क्या होल नंबर है, तो बात गड़बड़ा दी। ठीक है, -7 जो है क्या है, ये इंटीजर है, इज इंटीजर, इज इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, ये इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। और इसमें तीसरा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, जितनी रेशनल नंबर हैं सब होल नंबर होती हैं। तो ये भी गलती है, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। ये वाला भी क्या है आपका, फॉल्स है। क्यों कि -8 ये आपका रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर है नहीं है। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि -8 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो मेरे भाई ये जो एक्सरसाइज 1.1 था और इसमें जो भी टॉपिक्स हमें पढ़नी चाहिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।